Hi guys. Hi guys. Good afternoon. स्वागत है आप सब लोगों का अनअकैडमी लाइव राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रमोद कुमार आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सब लोग एक बार, जो भी लोग लाइव हैं, फटाफट से एक बार सब लोग फटाफट से एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें सेशन को। हम पेपर का अपना रीजनिंग का जो एनालिसिस है वो करवाने वाला हूं मैं अभी आप लोगों को। नमस्ते भैया जितेंद्र जी, नमस्कार। तो गाइस स्वागत है आप सब लोगों का अनअकैडमी लाइव आरपीएससी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं अपना जो सुबह वाली पारी थी, फर्स्ट शिफ्ट थी, उसका रीजनिंग का मैं यहाँ पर आपको एनालिसिस करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आराम से देखते हुए चलेंगे क्वेश्चनों को। आज अच्छे लेवल का पेपर है आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ जी, तो कर दें स्टार्ट भैया। एक बार जितना भी हो सके आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, फिर हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। सब लोग एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो बेटा, स्टार्ट कर दे रहे हैं हम। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए एक बार। ठीक है, चलो देखो आज के पेपर पे अगर हम बात करें तो अपना रीजनिंग वही कल भी 41 से स्टार्ट हुआ था और आज भी अपना 41 से ही स्टार्ट हुआ है। तो 41 जो नंबर क्वेश्चन है वो आप लोगों का, सीके खान जी नमस्कार, ब्लड रिलेशन का है। ठीक है, जो 41 नंबर क्वेश्चन है ये आप, नितेश जी नमस्कार भैया, कैसे हो? आप लोगों का पेपर हो चुका है या अभी आप देने वाले हो सेकंड पारी में, या कल हो चुका है? एक बार सब लोग लाइक शेयर करो बेटा सब लोग। ठीक है, नितेश जी नमस्कार। देखो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ब्लड रिलेशन का। क्या कहा है कि विनीत ने कहा यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है। माताजी का पोते की पत्नी, ध्यान से सुनना, यहां पर थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, माताजी के पोते की पत्नी। ठीक है, एक सेकंड रुको भैया। माताजी के पोते की पत्नी, किसकी माताजी? विनीत। ठीक है, तो ये विनीत है, विनीत की माताजी ये हो गई, उनका पोता तो क्या विनीत का बेटा हो गया, और उनकी पत्नी है कौन? वो लड़की। ठीक है, वो लड़की। ठीक है, आपसे क्या बोला जा रहा है? विनीत का उस लड़की से, लड़की से इस विनीत पे चले गए तो क्या लगा? ये इसका ससुर लगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सब लोगों का डी हो जाएगा। ठीक है भैया जी, क्लियर हो रहा है सब लोगों का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हेलो भैया, खुशी चौधरी जी नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? एक बार लाइक शेयर कर दो बेटा। ठीक है, अब 42 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा था। यहां पर आपको क्या दिया गया कि भाई यदि माइनस का मतलब भाग है, प्लस का मतलब गुणा है, भाग का मतलब माइनस है, गुणा का मतलब प्लस है, तो इनमें से बताना है कौन सी इक्वेशन सही रहेगी। तो इसका राइट आंसर सी होगा। जैसे देखो करके देखो, 52 है, अब भाग के स्थान पर आपको पता है क्या करना है? माइनस करना है। तो आपने कर दिया माइनस का 4। ठीक है, और प्लस के स्थान पर क्या करना है भैया? गुणा करना है, तो गुणा 5, और गुणा के स्थान पर क्या करना है? प्लस, और 8, और भाग कितना? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? यहां से 4 हो गया, और यहां से ये आपके पास में 20 हो गया, और ये 52 हो गया। तो 52 और 4 56, 56 में से 20 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 36 आया कि नहीं आया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भैया, सबके समझ आ गया ये क्वेश्चन? बता दो कोई इश्यू है इस क्वेश्चन में तो क्लियर कर ले सब लोग फटाफट से। जितने भी लोग लाइव है सारे के सारे लोग बता दीजिएगा, सबका ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? बोलो फटाफट से भाई साहब, लाइक शेयर करते रहे भैया जी, सब लोग लाइक शेयर जरूर करते रहे। ठीक है, अपने अपने दोस्तों को भी बुला लो कि भाई एनालिसिस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, उसके अलावा देखो ये आप लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई साहब, यहां पर आप लोगों को क्या निकालना है भाई साहब? आयत व त्रिभुजों के मध्य अंतर। अब मैंने आप लोगों को कितनी बार पढ़ाया है, ऐसा एक फिगर होता है, इसमें त्रिभुज 1 2 3 4 8 होता है कि नहीं होता है? बताओ भैया।
अरे इसमें त्रिभुज 8 होता है कि नहीं होता है, बता दो फटाफट से। जी सर, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, अब 8 के बाद में आपको पता है एक ये रहा 9 रहा, एक ये रहा आपके पास 10 रहा, 10 के बाद में एक ये रहा आपके पास 11 और एक ये रहा 12। ठीक है, 12 तो आपके पास में यहां से क्या हो गए, आपके पास में भाई त्रिभुज त्रिभुज निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब जब आपको यहां से अगर मान लो आयत निकालने हो, सिर्फ और सिर्फ आयत पे बात करनी है, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ आयत पे बात करनी है। तो आयत में आप लोगों को देखना, ध्यान से सुनना, यहां वर्ग काउंट नहीं करने, क्योंकि आप लोगों को पता है, ध्यान से सुनना, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, मैंने बता रखा है प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। तो यहां पर आप आयत काउंट नहीं करोगे, ध्यान रखना इस चीज का, यहां पर आप आयत काउंट नहीं, सॉरी वर्ग काउंट नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ आयत काउंट करना है आपको। ठीक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने आ जाएंगे, 14 माइनस 12 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में बेटा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भैया, चलो आगे देखो बेटा। सर कितने क्वेश्चन वाले सेफ होंगे अनुमान से, भाई अब तो एक बार सब लोगों का पता लगे ना कि एग्जैक्ट हम पूरा पेपर देखेंगे तब बता पाएंगे बेटा। तो इसका राइट आंसर बेटा आप लोगों के लिए 2 हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखो ये मिसिंग नंबर का बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था। देखो इस 6 का स्क्वायर 36, इस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। तो अब देखो 36 और 4 सामने सामने जोड़ो 40 हो गया, इन दोनों को जोड़ो 9 और 16 25, 40 माइनस 25 बोलो 15, बीच में वाला आया कि नहीं आया, ये देखो बीच वाला बच गया। अरे बोलो बीच वाला बचा कि नहीं बचा भाई साहब, बताइए फटाफट से। जी सर बीच वाला बच गया। अब यहां पर देखिएगा आप 11 का स्क्वायर 121 और 8 का कितना हो जाएगा 64, तो यह 7 का 49 और 6 का 36। ठीक है, तो अब यहां से 121 तो ये 185 हो गया, और 185 49 36 कितना हो जाएगा भैया 85 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 100 बचेगा। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया आपके पास में 100 आ गया। ठीक है, अब यहां देखिएगा 9 का स्क्वायर 81 और भैया 100 का 100 हो गया, और 1 का 1 7 का 49। ठीक है, तो ये कितना हो गया 181 माइनस 50 कर दिया तो कितना आ गया 131। आंसर आया कि नहीं आया, बोलो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था, इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं था आज वाले में। सब लोग एक बार जितने भी लोग लाइव है सारे के सारे लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई साहब, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे, आज थोड़ा सा ठीक लेवल था, कल की बजाय आज अच्छा लेवल था आप लोगों का। ठीक है, सब लोग एक बार लाइक शेयर जरूर कर दे बेटा सेशन को। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा ये देखो कैलेंडर का क्वेश्चन आ चुका है, 45 नंबर क्वेश्चन। देखो आपको बोला 18 दिसंबर 1982 को रविवार था। ठीक है, 23 दिसंबर 1984 को बात कर रहा है। मैंने बता रखा है कि जब भी हम नए साल में जाते हैं तो सेम डेट और सेम मंथ पे एक दिन बढ़ता है, अगर लीप वर्ष काम आए तो 2 दिन बढ़ेंगे। अगर मैं मान लो यहाँ 23 का ना निकालकर 18 दिसंबर पे ही बात करता हूं, ठीक है, तो 18 दिसंबर से 18 दिसंबर 2 बढ़ा दोगे, रविवार के बाद क्या हो जाएगा भाई साहब आपके पास में, रविवार के बाद क्या हो जाएगा सोमवार, और सोमवार के बाद क्या आ जाएगा मंगलवार। भाई 2 दिन बढ़ा दोगे आप लोग, फटाफट से बताइएगा कि भाई यहां पर नए साल में जाएंगे 2 दिन बढ़ेगा, कि भाई 82 से 83 पे गए 1 दिन तो ये बढ़ गया सोमवार, सोमवार के बाद क्या हो जाएगा यहां से बुधवार हो जाएगा। अब एक बात बताना, ध्यान से सुनना, ठीक है, यहां से बुधवार, अब कितना दिन फालतू है 5 दिन, बुधवार के बाद शुक्रवार शनिवार रविवार और सोमवार। ठीक है भाई साहब, बुधवार के बाद ध्यान से सुनना गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार और सोमवार। आंसर क्या आ जाएगा सोमवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, हाँ बिल्कुल है, जल्दी करवा रहा हूं बिल्कुल बेटा। 46, अब आगे देखो बेटा फटाफट से, देखो फटाफट से लाइक शेयर करते रहो आप लोग, है ना। अब एक बात बताओ 46 नंबर है, अब आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर 27 करके आए, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो तो सही क्या कह रहा है। आपको बोला कितनी घने ऐसी है सभी सतह बेरंग हो, भाई उसने 2 आपके पास में ऐसी सतह है जो बेरंग छोड़ी गई है, ठीक है, जिन पर कलर ही नहीं है। ठीक है, 2 ऐसी सतह जिन पर कलर नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। जब 2 ऐसी सतह है तो वहां से भी तो निकलेंगे। तो इसका देखो आपने n-2 का क्यूब करके और यहां से आपने 5 - 2 27 तो निकाल दिया, लेकिन बेटा उसके अलावा 21 और ऐसे होंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 48 आ जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ना कि 27 होगा। ठीक है, 27 आंसर गलत है यहां से। ओके, उसके अलावा देखिएगा ये आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग का 47 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 47 नंबर, कितना सिंपल क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल ऐसा कल भी था, देखो बेटा
अब देखो यहां से ग्रीन है, ग्रीन को ये लिखा जा रहा है, येलो को ये लिखा जा रहा है, तो व्हाइट को कैसे क्या लिखा जाएगा? तो अब एक बात बताओ, जी 7 पे आता है, 7 का 7, आर 18 पे आता है, तो 18 में 1 और 8 क्या कर दिया, 1 प्लस 8 कर दिया 9, ई 5 पे आता है तो 5 का 5, 5 का 5, एन 14 पे आता है तो 1 प्लस 4 कितना कर दिया, 5 कर दिया, तो ये हो जाएगा 7955 बनेगा। कि सर जो डिजिट है ना, 2 अंक है, उनको आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 2 अंकों को आपस में क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही देखो अपन यहां पर करना चाहें, ठीक है, व्हाइट पे, तो W कितने नंबर पे होता है, 23 नंबर पे, H 8 नंबर, I 9 नंबर, T 20 और E 5, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5, ये 8 9 2 और 5 58 925, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बोलो भैया, सिंपल पेपर था आज का। ये आप लोगों का कितना नंबर क्वेश्चन है भाई साहब, 48 नंबर क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ये इतनी बार करवा रखा है कि भाई राजेश बाई ओर से 5वें स्थान पर, मनीष दाई ओर से छठे, इंटरचेंज कर रखी है। तो राजेश कितने पे पहुंच गया भाई साहब, 13 पे, 5 बढ़ गया, तो बेटा इसको भी 5 बढ़ा दो, तो ये 6 पे था, तो 6 प्लस 8 14 हो जाएगा। ये लो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल पेपर है आप लोगों के लिए, इतना सिंपल पेपर तो भाई साहब आज आपका बहुत ज्यादा सिंपल पेपर आया है। ठीक है, सब लोग लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे बेटा। अब एक क्वेश्चन और देखो आप लोगों का, ये लो भाई साहब, ये आप लोगों का जो क्वेश्चन था वेन डायग्राम से, देखो जरा क्या कह रहा है ये वेन डायग्राम। अब यहां से देखो, निम्नलिखित चित्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहां आपसे पूछा जा रहा है, देखो यहां पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि भाई यहां पर आयत, ये जो है आपका ये क्या हो गया, गणितज्ञ हो गया ये पूरा का पूरा। ठीक है, उसके अलावा जो व्रत है भूवैज्ञानिक, तो ये आप लोगों के पास में भूवैज्ञानिक हो गए। और आपसे मना किस पर कर रहा है, इंजीनियर पे मना कर रहा है। ठीक है, हाँ इंजीनियर पे मना कर रहा है। और भाई साहब गणितज्ञ, तो इंजीनियर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, वर्ग वाला। तो एक बात बताओ, इससे बाहर आ जाओ। ठीक है, और हाँ किस किस के लिए कर रहा है, वो हाँ कर रहा है भाई साहब भूवैज्ञानिक, तो ये रहा आपके पास भूवैज्ञानिक और वैज्ञानिक, तो ये रहा आपके पास वैज्ञानिक। तो भैया इनसे बाहर आओगे तो ये 8 बच रहा है, 9 बच रहा है, 5 बच रहा है। अब देखो ये 5 तो इससे वैज्ञानिक से बाहर आ गया भाई साहब, बोलो 5 इससे बाहर आ गया त्रिभुज वाले से, लेकिन अपने को त्रिभुज के अंदर रहना, ये भी बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, बचा क्या, 9। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब ऑप्शन नंबर डी। बताओ कोई समस्या हो? ये था आप लोगों का आज का पेपर, ये था आप लोगों का आज का पेपर जो हमने आज सॉल्यूशन करवा दिया। आज कुछ भी नहीं है इस पेपर में, सब लोग बेटा जितना हो सके उतना आप सब लोग, हाँ ये एक क्वेश्चन और रह गया, देखो जरा, हाँ भैया देखो ये एक क्वेश्चन और रह गया, क्या कह रहा है, देखो जरा भाई साहब, हाँ ये अजप्शन का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। आपको बोला कि यदि गणित की पुस्तक इस प्रकार बनाई गई है कि यहां तक कि एक साधारण व्यक्ति भी अध्यापक की अनुपस्थिति में इसका अध्ययन कर सकता है। ठीक है, बिना अध्यापक के पढ़ सकता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। एक साधारण व्यक्ति की इच्छा है कि अध्यापक के बिना वह वैदिक गणित का अध्ययन कर सके। ठीक है, वैदिक गणित के अध्यापन के एक उपलब्ध नहीं हो सकता, बेटा ऐसा कहना गलत है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान देंगे सब लोग। आपको बोला एक साधारण व्यक्ति साधारणतः यह पाता है कि स्वयं में वैदिक गणित को सीखना कठिन है। हाँ बिल्कुल सही बात है ये, तभी तो, हाँ भैया ये बात बताओ, बिल्कुल सही बात है कि एक साधारण व्यक्ति यह पाता है, तभी तो भाई साहब उसको बोला गया कि भाई इस प्रकार की बनाई गई है कि साधारण व्यक्ति भी अध्यापक की अनुपस्थिति में इसका अध्ययन कर सकता है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला आपको सही है, तो भैया थर्ड वाला 2 में है। ठीक है, थर्ड वाला 2 में है। तो अब एक बात बताओ, वैद्य अधिक के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता, बेटा ये कहना आप लोगों के लिए गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो तो भैया आज की क्लास को अब हम यही समाप्त करते हैं। हाँ भैया, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं भैया सब लोग फटाफट से। हाँ भैया, किसी को कुछ पूछना है तो सब लोग पूछ सकते हैं, लाइक शेयर सब लोग कर दीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन तो भैया होना चाहिए, क्योंकि जब पटवारी में नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो यहां भी नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका मेंस भी तो है ना। हाँ भैया, क्योंकि इसका मेंस भी तो है, तो भाई साहब हो सकता है कर भी दें, जहां तक अनुमान है कर सकते हैं भाई साहब। ठीक है, तो भैया चलो तो फिर आज को यहीं समाप्त करते हैं अपना एनालिसिस। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एनालिसिस में। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। ठीक है भैया, सब लोग शेयर जरूर कीजिएगा। ओके चलेगा, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच।